पीछे की लिपि पांडुरंग की सारी एलईडीज चालू कर दे। पावन सानिध्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी अंकलीकरण परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज। पावन उपस्थिति गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। भारत की लिपियों का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही गौरवशाली भी, और इस इतिहास की सबसे पहली लेखनी है ब्राह्मी लिपि। यह लिपि है जिसका प्रयोग ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक और सम्राट खारवेल ने अपने शिलालेखों को पत्थरों पर अमर करने के लिए किया था। लेकिन ब्राह्मी लिपि केवल एक लिपि नहीं थी, ये थी भारत की अक्षर जननी। इसी से जन्मी देवनागरी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला जैसी अनेक भारतीय लिपियाँ, जिनसे आज भी करोड़ों लोग संवाद करते हैं। ब्राह्मी ने न केवल शब्दों को आकार दिया बल्कि एक सभ्यता को पहचान दी। मित्रों, चाहे वह लोह लेख हो या पाले की गुफाएं, अजमेर के बडली से प्राप्त विश्वविख्यात अभिलेख हो या तमिलनाडु के मंगुलम की जैन गुफाएं, हर स्थान पर हमें प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि की साक्षात उपस्थिति दिखाई देती है। यह लिपि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग रही है। उड़ीसा के चक्रवर्ती सम्राट महाराज खारवेल द्वारा लिखवाया गया विश्व प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख भी ब्राह्मी लिपि में ही अंकित है। प्रथम तीर्थंकर श्री खज्जराड़ भगवान आदिनाथ ने अपनी सुपुत्री ब्राह्मी को यह लिपि सिखाई थी और उनके नाम पर ही इस लिपि का नामकरण ब्राह्मी लिपि हुआ। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह स्त्री शिक्षा का पहला प्रमाणिक जीवंत प्रमाण है। ब्राह्मी लिपि सिर्फ एक लेखन प्रणाली नहीं, बल्कि यह उस सभ्यता की भी साक्षी है जिसने विज्ञान, गणित, धर्म, दर्शन और संस्कृति को लिखित स्वरूप प्रदान किया। भारत की गुफाओं, शिलालेखों और ताम्र पत्रों पर आज भी ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए वाक्य हमारे इतिहास की अनमोल थाती हैं, और इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनः जागृत करने का जो पुनीत कार्य किया जा रहा है उसके पुरोधा हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि देश की संपत्ति है। इन्हें सीखें, समझें और उपयोग करें। भारत वर्ष की यह अमूल्य संपत्ति इसी भाषा और लिपि में, खारवेल के शिलालेख में, खंडगिरी, उदयगिरी में भारतवर्ष शब्द इस देश के लिए 2000 साल पहले उपलब्ध होता है। नमो बम्बिये लिपिये। आचार्य श्री का प्रयास है कि आज की युवा पीढ़ी उस लिपि को पढ़े, समझे और गर्व से अपनाए जिसने भारत को ज्ञान की भूमि के रूप में स्थापित किया। इसीलिए ब्राह्मी लिपि सीखने हेतु आचार्य श्री के आशीर्वाद से ब्राह्मी लिपि चंद्रिका नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। इसमें लिपि को वैज्ञानिक और सरल पद्धति से समझाया PDF आपको इस QR को स्कैन करने के बाद प्राप्त हो जाएगा। यह न सिर्फ एक लिपि पुनरुद्धार है, बल्कि यह संस्कृति पुनरुद्धार की एक ऐतिहासिक यात्रा भी है। साथ ही साथ एक अनूठा प्रयास यह भी हुआ कि ब्राह्मी लिपि में एक कैलेंडर 2025 में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रत्येक माह के साथ साथ ब्राह्मी लिपि से संबंधित तथ्य, अभ्यास और उपयोग भी जोड़े गए, ताकि यह लिपि केवल संग्रहालयों तक सीमित न रह जाए, बल्कि लोगों के जीवन में भी पुनः प्रवेश करे। आप सभी जानते हैं कि आचार्य श्री प्राकृत भाषा के भी प्रकांड विद्वान हैं। उनका रचित सुनील प्राकृत समग्र ग्रंथ प्राकृत साहित्य का अनमोल ग्रंथ है, और इससे भी बढ़कर उन्होंने जैन धर्म के महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र सहित इस ग्रंथ का 400 पृष्ठों में ब्राह्मी लिपि में लिप्यांतरण किया है, जो विश्व में इस लिपि की सबसे विशाल पुस्तक मानी जाती है। यह कार्य भाषा, लिपि, दर्शन तीनों का अद्भुत संगम है। मित्रों,
आज जब पूरी दुनिया अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास कर रही है, तब भारत भी आचार्य श्री सुनील सागर जी जैसे संतों के माध्यम से अपने लिपि गौरव को पुनः स्थापित कर रहा है। और अंत में हम यही कहेंगे कि ब्राह्मी लिपि केवल अतीत नहीं, यह भारत के भविष्य की भी कुंजी है। और जब धर्म, संस्कृति, विद्या का संगम होता है, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।